नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फागुन माह की जो प्रदोष व्रत है वो कब है, तिथि कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और साथ ही साथ जो प्रदोष काल का शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कब से लेकर कब से है। तो इसी सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रदोष व्रत की जो कथा है उसको भी हम श्रवण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। तो दोस्तों भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा जो दिन होता है वो प्रदोष का दिन होता है। और दोस्तों जो प्रदोष व्रत है वो शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष तिथि पड़ जाती है तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है वो धन धान्य संतान सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। जो लोग धन और ऐश्वर्य की चाहत रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत अपार धन हो जाए, उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत धारण जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी शिवालय में जाकर और प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय जो है शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना हमें जरूर करना चाहिए। पंचामृत से भी अभिषेक करना चाहिए और साथ ही साथ बेलपत्र, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र। साथ ही साथ भांग धतूरा जो भी है और सीजनल फल हो जाए भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो हमें विधि विधान से पूजा करना चाहिए। और अगर आपको पंचामृत नहीं मिल पाता है तो आप सिर्फ दही से भी अभिषेक शुक्रवार के दिन करते हैं तो भी धन में वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगर जो लोग प्रदोष व्रत धारण नहीं किए हैं वो लोग भी पूजा पाठ अपना कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं और सुबह के समय में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं शाम के समय, और या फिर आप चाहें तो सिर्फ दही से भी अभिषेक कर सकते हैं धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए। दोस्तों अब महिलाएं हैं तो अगर वो व्रत करती हैं तो भी, और अगर वो व्रत नहीं करती हैं तो भी हमें जो है शुक्रवार के दिन यानी कि कल जो प्रदोष पड़ने वाला है में महिलाओं को पीला सिंदूर हमें लगाना चाहिए। और साथ ही साथ माता पार्वती को भी पीला सिंदूर हमें चढ़ाना चाहिए और खुद भी वो उंगली अपने मांग में छुआना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो है पैरों में महावर जरूर लगाना चाहिए। एक तो शुक्रवार का भी दिन है और ऊपर से जो है प्रदोष का व्रत भी पड़ा है, तो अपने पैरों में महावर जरूर लगाएं। और यानी कि कुल मिला के आपको पूरा श्रृंगार करके ही, आप अगर मंदिर जाते हैं या घर में भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको पूरा श्रृंगार करके ही और पूजा पाठ करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों भोलेनाथ की जो भी पूजा की जाती है उसमें हम महिलाओं को पूरा श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। ऐसे नहीं मतलब किसी भी तरह से हमें पूजा नहीं कर लेना चाहिए, आपको हमेशा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। दोस्तों पूजा की थाली में जो है एक विशेष चीज़ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है ये अभी जो है फागुन का महीना भी चल रहा है और इस महीने में जो विशेष त्योहार होता है वो होता है होली। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की जो पूजा थाली आपने तैयार की है उसमें आप अबीर ज़रूर रखें अपने थाली में, और भगवान भोलेनाथ को अबीर भी ज़रूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। तो दोस्तों चलिए ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रदोष काल का जो कब है और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है उसी को प्रदोष व्रत, उसी दिन जो है प्रदोष व्रत पड़ता है। प्रदोष व्रत की तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है तो 22 मार्च को सुबह में 4:44 पे तिथि जो है वो प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 23 मार्च को 7:17, वो भी सुबह में ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों हम सभी जानते हैं, वैसे तो हिंदू धर्म में हमारे उदय तिथि के अनुसार जो है वो व्रत मान्य होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजन में जो विशेष पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की वो शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय होती है। प्रदोष काल जो है हमें 22 मार्च को ही मिल रहा है। और प्रदोष काल का समय हम सभी को पता है कि सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रदोष काल का जो पूजा का शाम का शुभ मुहूर्त है वो कब से है। तो शाम को 6:34 से लेकर और रात को 8:55 तक जो है आप पूजा करेंगे। इस बार जो है फागुन माह की जो प्रदोष व्रत है वो 22 मार्च 2024 को पड़ा है। दिन है उस दिन शुक्रवार। दोस्तों जिस वार को प्रदोष व्रत पड़ता है उस वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर प्रदोष व्रत जो है सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं, उसी तरह से ये प्रदोष जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष भी हम कहेंगे।
तो ये हो गया दोस्तों, और हम अब कथा को सुन लेते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा जो था वो सेठ का बेटा था। तीनों ही मित्रों का विवाह हो गया था, परंतु जो सेठ का पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था, परंतु उसकी पत्नी जो थी वो अपने मायके में थी, क्योंकि उसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। दोस्तों, पुराने ज़माने में शादी के बाद जो होता है वो गौना होता है, उसके बाद ही लड़कियां आप ससुराल आती हैं। एक दिन तीनों मित्र जो है आपस में बैठ के स्त्रियों की ही चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण के जो पुत्र था उसने महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में नारी नहीं होती है वहाँ भूतों का बसेरा हो जाता है। इतना सुनते ही सेठ का पुत्र जो था वो अपने मन ही मन में ये विचार कर लिया कि मैं भी अपनी पत्नी को लाने के लिए जाऊंगा। इतना कहते ही सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपना जो भी मन में निश्चय किया था वो अपने माता पिता को बताया। तब उसके माता पिता ने कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों में बहू बेटियों को उसके मायके से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए जब शुक्र देवता उदय हो जाते हैं तब विदा करा कर लाना चाहिए। परंतु उसका पुत्र नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। जब उसका इरादा उसके सास ससुर को पता चला, उसकी मन की बात को पता चला कि वो अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया है, तब उन लोगों ने उस अपने जमाता को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। अंततः विवश होकर उन लोगों ने अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर वह अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही नगर के बाहर आया, उसके बैलगाड़ी का जो पहिया था वो टूट गया और साथ ही साथ बैल की एक टांग भी टूट गई। उसकी पत्नी को भी बहुत चोट आई, परंतु सेठ का पुत्र पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे कुछ डाकू मिल गए और उसके पत्नी के सारे जेवर कपड़े लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र और बहू बिलखते हुए अपने घर को पहुँचे। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने गांव के ही एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसका उपचार करने के बाद बताया कि ये 3 दिनों में ही ये दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। इस बात का पता उसके ब्राह्मण के दोस्त के पिता को पता चला। तब उन्होंने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को बहू के साथ ही उसके मायके भेज दो, क्योंकि आपका पुत्र जो था वो शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लेकर आया है। इस कारण से ही ये सारी बाधा उत्पन्न हुई है। ये वहाँ पहुँच जाएगा तो ही बच पाएगा। सेठ ने ब्राह्मण की बात को मानकर पुत्र और बहू को वापस मायके ही भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ का जो पुत्र था उसका हालत ठीक होना शुरू हो गया और कुछ दिनों में ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। बाकी का जीवन सुखपूर्वक बिताकर दोनों लोग स्वर्ग को चले गए। तो इसलिए दोस्तों, हमें शुक्र प्रदोष का व्रत हमें ज़रूर धारण करना चाहिए, और जो लोग शुक्र प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं उन्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों, ये प्रदोष व्रत की कथा, उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के पूजा पाठ से संबंधित वीडियो की जानकारी के लिए। और आपके मन में कोई सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।